नवाबों का शहर लखनऊ एक ऐसे राज से हिलने वाला था जो उसकी सबसे गहरी रात से भी ज्यादा काला था। होटल ग्रैंडियोर के अंदर हंसी की जगह एक खौफनाक खामोशी थी। 14 नवंबर 2025, स्वीट 402। अंधेरा छाया हुआ था। माया शर्मा बेजान कालीन पर पड़ी थी, आंखें खुली, कुछ भी नहीं देख रही थी। कमरा अस्त व्यस्त था, टूटा हुआ फूलदान, पलटी हुई मेज, बिखरे हुए कागज, एक हताश संघर्ष। एक रूम सर्विस अटेंडेंट खामोशी से चिंतित होकर अंदर आया और चीख पड़ा, जिससे सुबह की शांति भंग हो गई। पुलिस पहुंची, खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, शहर की छवि खराब कर दी। माया कौन थी? लग्जरी के इस स्वर्ग में क्या हुआ था? होटल की भव्यता अंदर की त्रासदी का मजाक उड़ा रही थी। फोरेंसिक्स को कोई जबरदस्ती एंट्री नहीं मिली। माया के गले पर निशान थे, गला घोंटना, लेकिन डिटेल्स मेल नहीं खा रही थी। कुछ भी चोरी नहीं हुआ था, पर्स और गहने वैसे ही थे। डकैती नहीं, कुछ पर्सनल, ज्यादा डरावना। मेहमान फुसफुसा रहे थे, मीडिया की भीड़ थी, दबाव बढ़ रहा था। लखनऊ ने अपनी सांस रोक ली थी। उसके सबसे अच्छे होटल में एक मर्डर उसकी सुरक्षा की भावना पर हमला था। पुलिस के पास कोई लीड नहीं थी, कोई सस्पेक्ट नहीं था, और उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि केस कल्पना से परे उलझने वाला था। होटल ग्रैंडियोर की खामोशी अब टूटने वाली थी। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन रुक गई, केस में एक अजीब मोड़ आया। 3 आदमी एक दूसरे के लिए अजनबी हजरतगंज पुलिस स्टेशन में आए, एक के बाद एक। समीर खन्ना, बिजनेसमैन; रोहन वर्मा, आर्टिस्ट; विक्रम राठौर, जिम इंस्ट्रक्टर। हर एक ने ऑफिसर की आंखों में देखा और कबूल किया, मैंने माया शर्मा को मारा है। एक मर्डर के लिए 3 इकबालियां बयान, अनसुना, अतार्किक। स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। सीनियर ऑफिसर्स दौड़े चले आए, आदमियों को अलग किया गया, अलग अलग कमरों में रखा गया। कोई विरोध नहीं, कोई बहस नहीं, बस स्वीकार्यता। हर एक पर वही गुनाह था। फिर भी उनके एक साथ इकबालियां बयानों ने एक ऐसी पहेली बना दी जो तर्क से परे थी। ट्रिपल कन्फेशन की खबर ने पुलिस के बड़े अधिकारियों को हैरान कर दिया। 3 आदमी एक ही जुर्म कबूल क्यों करेंगे? क्या यह कोई चाल थी, कोई कवर अप, या कुछ ज्यादा ही पेचीदा? केस झूठ और अधूरी सच्चाइयों का एक भूल भुलैया बन गया। समीर अपने जूतों को घूर रहा था, रोहन घबराकर स्केच बना रहा था, विक्रम का सख्त बाहरी रूप टूट गया। 3 आदमी, 3 दुनिया, एक नाम से बंधे, माया शर्मा। और एक खौफनाक दावा, मैंने उसे मारा था। एक ड्रामेटिक इन्वेस्टिगेशन के लिए स्टेज तैयार था। पेश हैं इंस्पेक्टर अदिति सिंह। केस के बिगड़ने पर पुलिस कमिश्नर ने अपनी बेस्ट को बुलाया, इंस्पेक्टर अदिति सिंह। डिपार्टमेंट में एक लेजेंड। अदिति अपनी तेज दिमाग और हमदर्दी के लिए जानी जाती थी। वह पहुंची, सम्मान की कमान संभाली और अजीब केस सुना। एक मर्डर, 3 इकबालियां बयान। उन्होंने तुरंत कोई फैसला नहीं लिया। उनका पहला कदम क्राइम सीन और सस्पेक्ट फाइल्स की जांच करना। उनका मानना था कि चाबी इकबालियां बयानों में नहीं, बल्कि मोटिव में थी। अदिति ने विक्टिम से शुरुआत की। माया शर्मा कौन थी? उसकी जिंदगी में क्या राज थे? उनकी टीम ने माया के बैकग्राउंड की जांच की, कॉल्स, बैंक रिकॉर्ड्स, सोशल मीडिया, दोस्त, परिवार। जब वे काम कर रहे थे, अदिति ने 3 कबूल करने वालों का सामना करने की तैयारी की। उनकी स्ट्रैटेजी, उन्हें बात करने दो, उनके झूठ में छिपी सच्चाई को सुनो। वह पहले इंटरोगेशन रूम की ओर चली। उनका दिमाग पहेली को सुलझा रहा था। वह सिर्फ एक इंस्पेक्टर नहीं थी, बल्कि एक कहानीकार थी, असली कहानी को उजागर करने के लिए तैयार। इंटरोगेशन शुरू होने वाले थे। अदिति पर्दे खोलने के लिए तैयार थीं। अदिति ने समीर खन्ना से शुरुआत की। उसने दावा किया कि माया उसे एक बिगड़े हुए बिजनेस डील को लेकर ब्लैकमेल कर रही थी। वह उससे पैसे देने के लिए मिला था, लेकिन गुस्से में उसने दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया। उसकी कहानी डिटेल में थी, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट से मेल नहीं खाती थी। रोहन वर्मा की कहानी प्यार और धोखे की थी। उसने दावा किया कि माया ने धोखा दिया, उन्होंने बहस की, उसने उसे धक्का दिया, उसका सिर लगा और घबराहट में उसने एक लैंप कॉर्ड का इस्तेमाल करके उसकी जान ले ली। उसका इकबालियां बयान इमोशनल था, लेकिन फिर से डिटेल्स सबूतों से मेल नहीं खाती थी। विक्रम राठौर की कहानी बदले की थी। माया ने झूठे आरोपों से उसके करियर को धमकी दी थी। उसने एक फिजिकल झगड़े का वर्णन किया, जिसमें एक चॉक होल्ड का इस्तेमाल किया, जो बहुत ज्यादा हो गया। उसका इकबालियां बयान ठंडा, क्लिनिकल था,
लेकिन फोरेंसिक निष्कर्षों से मेल नहीं खाता था। 3 आदमी, 3 कहानियां, 3 हथियार, 3 मोटिव। बयान एक दूसरे का खंडन करते थे। दुपट्टा, लैंप कॉर्ड, नंगे हाथ। फोरेंसिक्स को गले पर निशान मिले, लेकिन कुछ भी निश्चित नहीं था। फिर भी उनके सभी कहानियों में एक नाम बार बार आ रहा था, रवि। हर आदमी ने रवि को दोषी ठहराया। एक रहस्यमय शख्सियत, कथित असली विलेन। ये विरोधाभासों के सागर में पहला कॉमन थ्रेड था। अदिति ने एक गहरे कनेक्शन को महसूस किया। इकबालिया बयान एक धुआं था, असली कहानी अभी शुरू होने वाली थी। रवि कौन था? रवि का नाम अदिति के दिमाग में गूंज रहा था। एक कथित बिजनेस पार्टनर, एक्स बॉयफ्रेंड या क्रिमिनल, जो आप पूछें। हर सस्पेक्ट ने रवि को असली विलेन बताया, लेकिन यह बहुत सुविधाजनक लग रहा था। अदिति ने रवि की तलाश का आदेश दिया, डेटाबेस, कॉल लॉग्स, इंटरव्यू। लेकिन रवि एक भूत था। माया के कॉन्टैक्ट्स में कोई निशान नहीं, कोई उसे नहीं जानता था। क्या रवि असली था या मनगढ़ंत? हताश होकर अदिति ने सस्पेक्ट्स के कनेक्शंस की जांच की। उनकी टीम को एक छिपा हुआ लिंक मिला। तीनों आदमियों ने उसी बर्नर फोन से बात की थी। माया की मौत से 2 दिन पहले एक मीटिंग अरेंज की थी। आदमी अजनबी नहीं थे, वे मिले थे। उनके इकबालिया बयान कोऑर्डिनेटेड थे। उनकी कहानियां रिहर्स थीं। रवि की कहानी एक धुआं था, एक बनाया हुआ भूत। अदिति को एहसास हुआ कि वह साजिशकर्ताओं से निपट रही थी, हथियारों से नहीं। लेकिन वे एक ऐसे जुर्म को कबूल क्यों करेंगे जो शायद उन्होंने किया ही न हो? रवि के रहस्य ने एक बड़ी साजिश को जन्म दिया था। सच्चाई करीब थी। अदिति ने एक अंतिम टकराव की तैयारी की। अपनी सीक्रेट मीटिंग के सबूतों के साथ अदिति ने तीनों आदमियों का एक साथ सामना किया। तनाव साफ दिख रहा था, उनके मुखौटे टूट गए। उन्होंने फोन रिकॉर्ड्स सामने रखे, शब्दों की जरूरत नहीं थी। रोहन पहले टूट गया, सच्चाई बाहर आ गई। वे सभी माया के ब्लैकमेल और मैनिपुलेशन के शिकार थे। समीर को बिजनेस सीक्रेट्स को लेकर ब्लैकमेल किया गया था। रोहन को धोखा दिया गया था और इमोशनली अब्यूज किया गया था। विक्रम को झूठे आरोपों से धमकी दी गई थी। हताश होकर वे माया का सामना करने के लिए मिले। उम्मीद कर रहे थे कि उसकी यातना खत्म हो जाएगी। उन्होंने केवल उससे तर्क करने की योजना बनाई थी, उसे नुकसान पहुंचाने की नहीं। रवि नाम उनका मनगढ़ंत बलि का बकरा था। अगर चीजें गलत हो जाती तो एक बैकअप प्लान। उन्होंने होटल में माया का सामना किया। उसने उनका मजाक उड़ाया और ज्यादा ब्लैकमेल की धमकी दी। बहस कैओटिक हो गई। टूटा हुआ फूलदान, पलटी हुई मेज, लेकिन किसी का भी उसे मारने का इरादा नहीं था। आगे क्या हुआ, उसकी सच्चाई उनके झूठ से भी ज्यादा दुखद थी। असली कहानी अब सामने आने वाली थी। केस अब मर्डर के बारे में नहीं था, बल्कि हताशा के बारे में था। अंतिम टुकड़ा अब अपनी जगह पर गिरने वाला था। अदिति ने सुना जैसे त्रासदी सामने आई। अंतिम चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। उनका मजाक उड़ाने के बाद माया का मूड बदल गया। वह टूट गई, यह दावा करते हुए कि वह भी फंसी हुई थी। निराशा के एक पल में उसने एक दुपट्टा पकड़ा और उनकी आंखों के सामने आत्महत्या करने की कोशिश की। आदमी घबरा गए, उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। विक्रम ने उसे दूर खींचा, समीर ने दुपट्टा ढीला किया, रोहन ने कुर्सी तोड़ दी। कमरे में अराजकता उसे रोकने की उनकी फ्रैंटिक कोशिश थी। दुर्भाग्य से वे बहुत देर कर चुके थे। माया बेहोश हो गई और मर गई। डरकर वे जानते थे कि कोई उन पर विश्वास नहीं करेगा। उनका बैकअप प्लान, रवि की कहानी, एक्टिवेट हो गया। उन्होंने कबूल किया, उम्मीद कर रहे थे कि विरोधाभासी कहानियां संदेह पैदा करेंगी। ये हताश आदमियों द्वारा एक हताश जुआ था। सच्चाई बाहर थी, एक त्रासदी, मर्डर नहीं। केस हमेशा के लिए बदल गया था। न्याय को असली कहानी के साथ हिसाब चुकाना होगा। इकबालिया बयानों और फोरेंसिक सबूतों के साथ केस पूरी तरह से बदल गया। लिगेचर मार्क्स, अराजकता, सब कुछ आत्महत्या और विफल बचाव से मेल खाता था। अब मर्डर नहीं, बल्कि एक त्रासदी। कानूनी टीम ने आरोपों का फिर से मूल्यांकन किया। मर्डर नहीं, बल्कि आत्महत्या के लिए उकसाना। आईपीसी की धारा 306। आदमियों का माया को मारने का इरादा नहीं था, लेकिन उनके टकराव ने उसे किनारे पर धकेल दिया। वे पीड़ित थे, लेकिन उसकी मौत का कारण बनने वाले दबाव के लिए भी जिम्मेदार थे। केस ठंडे खून की हत्या से एक जटिल त्रासदी में बदल गया। आदमियों पर उकसाने का आरोप लगाया गया, मर्डर का नहीं।
उनके झूठे इकबालियां बयान एक असंभव स्थिति से बचने का एक गलत प्रयास थे। कानून उन्हें जज करेगा, लेकिन कहानी काले और सफेद से बहुत दूर थी। न्याय के पहिए घूमते रहे, अब एक अलग रास्ते पर। शहर ने देखा, सच्चाई से शांत हो गया। जैसे ही कानूनी कार्यवाही शुरू हुई, मैंने एक खूनी 3 इकरार पर फाइल बंद कर दी। कोई जीत नहीं, सिर्फ उदासी, माया, पीड़ित और यातना देने वाली। समीर, रोहन, विक्रम, संदिग्ध और पीड़ित। कोई हीरो नहीं, कोई विलेन नहीं, बस टूटे हुए लोग। केस त्रासदियों की एक श्रृंखला थी, हर कड़ी दर्द में बनी हुई थी। आदमी न्याय का सामना करेंगे, लेकिन हमेशा के लिए निशान भी ढोएंगे। मैंने लखनऊ को देखा, जो मैंने देखा उससे बदल गया था। हर जुर्म के पीछे एक मानवीय कहानी होती है, अक्सर एक दुखद। कानून अपना फैसला सुनाएगा, लेकिन इमोशनल फैसला साफ था, त्रासदी, जीत नहीं। केस को एक क्लासिक मर्डर मिस्ट्री के रूप में नहीं, बल्कि हताशा की एक दिल दहला देने वाली कहानी के रूप में याद किया जाएगा। कभी-कभी सच्चाई सबसे दुखद कहानी होती है।